नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध श्रृंगारिक कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 51वां दोहा पढ़ेंगे। उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। दोहा है, दीर्घ शासन लेहि दुख, सुख साई न भूल, दई दई क्यों करतु है, दई दई सुकबूल, दई दई सुकबूल। अब इसमें कठिन शब्द हैं। दीर्घ, दीर्घ का मतलब दीर्घ, लंबी, बड़ी, गहरी। सांस का मतलब श्वास, सांस लेने की जो प्रक्रिया है। न मतलब नहीं, ले ही माने लो, दुख यानी कि दुख में तो दुख पड़े तो लंबी गहरी लंबी लंबी सांस मत लो यानी कि या मत भरो। सुख साई ही न भूल, और सुख में साई ही यानी कि ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान को न भूली। मत न माने नहीं, मत माने भूल यानी मत भूलो। दई दई क्यों करत है, दई यानी कि देव से बना है दई, यानी कि हा देव, हे देव, हाय देव, हाय देव क्यों करतु है। करतु माने करता है। दई दई सु कबूल, दई यानी कि यहाँ पर पहले दई का अर्थ होगा दैव यानी कि देव यानी कि ईश्वर, दई दूसरा दई यानी कि दिया, ईश्वर ने जो तुम्हें दिया। सु कबूल, सु माने उसे कबूल करो यानी कि स्वीकार करो। अब इसका जो है प्रसंग है कि कवि उस स्थिति का वर्णन कर रहा है जिसमें कोई व्यक्ति अत्यंत दुखी है, विपत्ति का मारा हुआ है। उस विपत्ति के मारे हुए व्यक्ति को उसका मित्र, हितैषी मित्र या उसका गुरु भी हो सकता है, उसे सांत्वना देने के लिए कह रहा है कि विपत्ति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें मिला है उसे प्रारब्ध समझ करके, ईश्वर का प्रसाद समझ करके स्वीकार करो, ये दुख के दिन भी बीत जाएंगे। तो इस प्रकार यह नीति का दोहा है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि बिहारी लाल सिर्फ श्रृंगारी कवि ही नहीं है, बल्कि उनके रचनाओं में भक्ति, रीति और नीति की त्रिवेणी भी प्रवाहित होती है। अब इसका अर्थ तो ये तो प्रसंग में देख लिए कि व्यक्ति घोर पीड़ा में है, विपत्तियों से घिरा हुआ है। विपत्ति से घिरे हुए उस व्यक्ति को उसका मित्र या उसका गुरु संतावना देते हुए कहता है। अगर मित्र दे रहा है तो कहेंगे कि वह कह रहा है कि हे मित्र, और अगर गुरु जी दे रहे हैं तो वे कहेंगे कि हे शिष्य या भक्त, शिष्य या भक्त, दुख या विपत्ति से तुम घिरे हुए हो, मान लेते हैं, मगर दुख और विपत्ति से घिर जाने पर ही इतनी लंबी लंबी गहरी सांसें क्यों ले रहा है, क्यों आहें भर रहा है। दुख की घड़ी है
इसमें इतना व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, बेचैन मत हो। फिर दिन फिरेंगे। मत भूल कि ईश्वर सबकी चिंता करता है, साईं सबकी चिंता करता है, वह किसी को भूलता नहीं है। वही साईं तुम्हारी भी चिंता करेगा। और जिस साईं ने तुम्हें दुख दिया है वही सुख भी देगा। जो तुम्हें अभी मिल रहा है उसे ईश्वर का प्रसाद समझ करके, दई दई सुख कबूल, ईश्वर का प्रसाद समझ करके, ईश्वर का आशीर्वाद समझ करके, नियति समझ करके, प्रारब्ध समझ करके उसको स्वीकार करो। और जब सुख के दिन आए तो सुख में उस स्वामी, सुख साईं ही ना भूले, उस साईं को अर्थात सुख प्रदाता उस स्वामी को, ईश्वर को विस्मृत मत कर देना, उसे भूल मत जाना। विपत्तियों में घिर जाने पर हाय देव क्यों कर रहा है, इससे तुम्हारा जो है दुख कम नहीं होगा और दर्द बढ़ते ही जाएगा। यदि तू सच्चा सुख चाहता है तो जो कुछ भी ईश्वर तुम्हें दे रहे हैं उसे ईश्वर का धन्यवाद, उस ईश्वर को, उसके लिए उसको धन्यवाद देते हुए उसे सहर्ष स्वीकार करो, संतोष करो, क्योंकि संतोष में ही सुख है। हाय हाय करने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। और कुछ टीकाकारों ने तो सुख साही न भूली का अर्थ लगाया है कि विपत्तियों से घिर जाने पर न तो तुझे इतनी लंबी गहरी सांसें लेनी चाहिए, अर्थात आहें नहीं भरनी चाहिए, और न सुखदाता परमेश्वर को भूल ही जाना चाहिए। हाय दैव करने के स्थान पर ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके लिए उसे धन्यवाद करना चाहिए और सधन्यवाद उसे स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें कभी नियति के साथ समझौता करने का, उसे स्वीकार करने का संदेश दिया है कि विपत्ति आने पर घबराना नहीं चाहिए, उस विपत्ति को हंसते हंसते झेल लेने में ही भलाई है। और तुलना के लिए हम लोग जो है अक्सर जो है पढ़ते हैं, देखते हैं और सबको याद भी होगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे के हो। और अलंकार का सवाल, तो इसमें दई और दई का 2 बार जो है प्रयोग हुआ है, शब्द एक ही है और दोनों के अर्थ भी एक ही है। तो इसलिए इसमें इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं, यानी कि जब एक ही शब्द का एक ही अर्थ में 2 बार प्रयोग होता है तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। और यहाँ पर दई दई यानी कि इसमें एक दई का अर्थ दैव यानी कि ईश्वर है, परमेश्वर है, और दूसरे दई का अर्थ दिया या देना होने के कारण इसमें यमक अलंकार है। और जानते हैं कि एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो और अगर उसके 2 अर्थ हों तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। और भाषा, तो बिहारी की भाषा का क्या कहना, बार बार हम लोग जो है प्रयोग कर चुके हैं कि बिहारी की भाषा माधुर्ययुक्त, आलंकारिक, संक्षिप्त, सारगर्भित, परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। और भाषा की संहार शक्ति और अपनी कल्पना
कि समाज शक्ति के माध्यम से बिहारी ने 24 मात्रा के छोटे से दोहा रूपी छंद रूपी गागर में भावों का सागर भर दिया है। और इनके दोहे देखने में छोटे लगते हैं मगर उसमें व्यापक अर्थ निहित होता है। इसीलिए उनके दोहों के बारे में आलोचक कहते हैं कि सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटम लगे घाव करे गंभीर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने मित्रों के बीच शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं अगले दोहे के साथ।